आज कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव है। हम सभी को कृष्ण भगवान का गीता महाभारत को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। आज कृष्ण भगवान अनादिकाल से आज तक हैं और अनेक युगों तक रहेंगे। इसलिए कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव को हम सभी को मनाना चाहिए। हे कृष्ण, तुम्हें कई रूपों में प्यार करते हैं, कितने टुकड़ों में, कितने भावों में, एक एक रूप में तुम मेरे पास आए हो। एक एक दिन, एक एक भाव में आए हो। एक एक पल, अनुपल विपल में भिन्न भिन्न भाव में आए हो। यह अखंड रस प्रवाह मेरे सन्मुख भिन्न भिन्न रूप में आए हैं और भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुए हैं। कृष्ण भगवान अनेक रूप में आए हैं। वह 16 कला से में निपुण थे। कहा जाता है वह 16 कला में निपुण थे। उनमें ही आपको आनंद मिलेगा। जीवन जगत का निर्माण किया है उन्होंने ही। अर्थात यह जीव भी पृथ्वी पर क्यों बचा हुआ है, श्री कृष्ण से प्राप्त यह जो खंड खंड आनंद है उसे छोड़ना नहीं चाहता है। यह सोचता है कि मैं यदि अखंड के साथ अस्थायी रूप से रह जाऊं, अर्थात अस्थायी प्रेम में बंध जाऊं, वही होगा अधिक आनंद की वस्तु। इसलिए उसकी सहायक मोह नहीं आना चाहिए। परम मुहूर्त में मनुष्य अपनी समग्रता को श्री कृष्ण में विलीन कर देता है। आनंद के मध्य ही वह रूप में मिल जाता है। अर्थात अंतिम आश्रय, अंतिम गति, परम गति के रूप में वह आनंद स्वरूप से कृष्ण से मिल जाना चाहता है, क्योंकि अन्य कहीं भी यह आनंद नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार मेरे ब्रज के गोपाल आनंद स्वरूप परम पुरुष हैं। वह पूर्व में प्रमाणित हुआ है। इसके साथ यहाँ यह कहना जरूरी है कि श्री कृष्ण के विचार, अभिव्यक्ति और अनुभूति की तुलना में और कोई नहीं है। इसलिए उनके सिवा और कोई दूसरी गति नहीं है। इस प्रकार जब भक्त विचार करने लगता है तब वह देखता है कि रूप, रस, गंध में वह आलोक दिव्य है और स्पर्श की कोमलता में अत्यंत मधुर है। बंसी की मधुर ध्वनि में उन पर विचार करने की क्षमता मुझ में नहीं है। यह सोचता है कि तुम मेरे पास मेरे ही बनकर आए हो। हे ब्रज गोपाल, इतने लोगों के मध्य, इतने लोगों की भीड़ को चीरते हुए रात्रि की नीरवता की तरह धीमे धीमे चरण रखकर तुम मेरे पास आए हो। तुम कितने मधुर हो, तुम मुझे में कितना प्यार है। मानव जीवन की पूर्णता और आदर्श अगर किसी व्यक्ति में है वह कृष्ण में ही है। हमें कृष्ण से मिलता है। नित्य गीत, वादित्व, सौंदर्य, वाग्मिता, राजनीति, योग, अध्यात्म, ज्ञान सबका एकत्र समाधान कृष्ण में पाया जाता है। गोदोहन से लेकर राजसूयज्ञ में ब्राह्मणों से चरण धोने तक, सुदामा से की मैत्री से लेकर युद्ध में भूमि में
गीता के उपदेश तक उनकी ऊंचाई का एक पैमाना है, जिस पर सूर्य की किरणें की रंग बिरंगी छटा की तरह हमें आत्मिक विकास के लिए हर स्वरूप को दर्शन करता है। इसलिए कृष्ण भगवान आज के युग में हर व्यक्ति के जीवन में कृष्ण भगवान आवश्यक है। आज जन्मोत्सव है। हम सुशांत सिंह के पिताजी से भी यह आग्रह करते हैं, आपके अभिमन्यु जैसे बेटे को कौरव बाल ठाकरे उद्धव ठाकरे के जैसे कौरव की सरकार ने उसे मार दिया, मरवा दिया। रिया चक्रवर्ती जी एक मोहरा है, उसको बड़े बड़े फिल्म जगत के हीरो उन्हें सुशांत सिंह के पास भेजते थे और उसे तरह तरह का यातना, तरह तरह का बैंक से टका निकालना, ये करना वो करना, उनके जीवन को बर्बाद करने और अंत में वह मार भी दिया। आज रिया चक्रवर्ती जी कई एक बार अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चली गई। उन्हें मीडिया ट्रायल नहीं चाहिए। वह ईडी से उसे पूछताछ करती है तो वह उन्हें तंग किया जाता है। और रिया चक्रवर्ती जी इस केस में तो सुशांत सिंह के पिताजी ने 5-6 लोगों पर ही प्राथमिकी दर्ज कराई। यह ठीक है, लेकिन इसके पीछे बड़े हैं। हम सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी से भी आग्रह करते हैं, कृष्ण भगवान के तीर्थ स्थल द्वारका, वृंदावन, गोकुल, ब्रज में जाइए और कृष्ण भगवान से न्याय मांगिए। कृष्ण भगवान ने अपने किसी भी व्यक्ति को 3 तरह से ही सज़ा मिल सकती है। एक न्यायालय द्वारा, दूसरा पीड़ित परिवार के द्वारा और तीसरा भगवान के द्वारा। भगवान जब दंड देते हैं तो राम विमुख यश हाल तुम्हारा, रहा न कुल में रोवन हारा। कैसे कौरव की धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, दुर्योधन, दुशासन, सारे के सारे मारे गए। जो नित्य कर्म धर्म कर्म नहीं करता है वह रावण जैसा ही है, वह कौरव जैसा ही है। आज उद्धव ठाकरे की सरकार में संजय राउत, चतुर्वेदी जी और बहुत सारे लोग महाभारत के पात्र जैसे मिलते हैं। न्यायालय से और राजनीति से कुछ दिन के लिए बच सकता है। अगर कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र चलेगा तो कोई नहीं बच सकता है। क्या हालत हुआ कौरव का, क्या हालत हुआ रावण का, क्या हालत हुआ कंस का, क्या हुआ हालत अनेक प्रतापी राजा सब, जो धर्म और जो दूसरों को दंड देता है वही रावण है, वही कौरव है। आप नहीं मानेंगे, यह सही है, लेकिन समय जब बीत जाता है, राम विमुख यह हाल तुम्हारा, रहा न कुल में रोवन हारा। उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना की सरकार है, संजय राउत, आदित्य ठाकरे, सलमान खान, आदित्य ठाकरे, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये सब कौरव की सेना है। और ये लोग ने चालाकी से सुशांत सिंह राजपूत को
मारने में पूरा भूमिका अदा किए। लेकिन कृष्ण भगवान का अगर चक्र चल जाएगा, आकाश में रहेंगे, पाताल में रहेंगे, घर में रहेंगे, बाहर में रहेंगे, तो कृष्ण के नज़र से नहीं बच सकेंगे। और वह कृष्ण भगवान कौरव का नाश करके दिखा दिया। अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार करने वाले का अंत क्या होता है। इसीलिए हम सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पिता से भी आग्रह करते हैं, वे कृष्ण भगवान के यहाँ, वह कृष्ण भगवान धर्म के और सत्य के सबसे बड़े देवता है। उन्होंने अपने मामा कंस और भगना शिशुपाल दोनों का वध किए थे। वह न्याय को ही देखते हैं। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत केस में जितने भी अत्याचार, अनाचार, व्यभिचारी और सभी लोगों का हिसाब किताब कृष्ण भगवान ही कर सकते हैं। धन्यवाद।